गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम पे अपन ने देखा था कि निरक्ष रेखा क्या होती है और निरक्ष रेखा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। देखो डायग्राम देखा था अपन ने, प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2a, और इनके मध्य बिंदु से ये a दूरी हो गई, ये a दूरी हो गई। अब इस मध्य बिंदु से निरक्ष रेखा पर बिंदु P स्थित है। इस बिंदु P की और O के बीच की दूरी r है। इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतना अपन ने देख लिया था। अब अपन इसके आगे का देखते हैं। बेटा इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र एक तो प्लस क्यू आवेश के कारण आएगा और एक आएगा माइनस क्यू आवेश के कारण। तो अपन क्रमवार याद करेंगे। पहले प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो दिक्कत ये आती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/r²। आर क्या होती है, आवेश तथा बिंदु के बीच की दूरी। यहाँ पर आवेश ये है, बिंदु ये है, यहाँ पर आवेश ये है, यहाँ बिंदु ये है। तो यानी अपन को एक तो ए की दूरी चाहिए और एक चाहिए बी की दूरी, दोनों चाहिए। ए पी दूरी चाहिए और एक चाहिए बी पी दूरी। वो अपन याद करेंगे। उससे पहले देखो यहाँ पर अपन इसके कारण प्लस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ये कह देंगे, यहाँ पर कह देंगे ई बी। दूसरा यहाँ ध्यान दें, ये प्लस क्यू आवेश का कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बराबर KQ/r² बराबर KQ/AP²। अब इसकी दिशा देखते हैं। बेटा दिशा देखो, प्लस क्यू के कारण जो आवेश की तीव्रता है या विद्युत बल रेखाएं किधर जाती है, बाहर की ओर। तो इस बिंदु पर P बिंदु पर बाहर की ओर किधर जाएंगी, यहाँ से इस तरफ, मतलब आवेश से निकल रही है, आवेश से बाहर निकलती है। तो इस P बिंदु पर बाहर कैसे निकलेंगी, इस दिशा में निकलेंगी। तो यानी ये की दिशा ये रही। ये दिशा क्या कहलाएगी, ए पी की ओर। ध्यान देना बेटा इस बात पे कि जो बल रेखा है प्लस से वो बाहर निकलती है, लेकिन पी बिंदु पर बाहर कैसे निकलेंगी, उस आवेश की दिशा से बाहर निकलेगी। और आवेश की बाहर की दिशा कौन सी होगी, ये दिशा होगी। तो ये क्या कहलाएगी, ये। तो इसको क्या लिख दिया अपन ने, ए पी की ओर। तो ध्यान दें इसमें लिखा है ए पी की ओर। फिर इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ए बी बराबर KQ/BP²। अब इस KQ/BP² ये रहा। अब इसकी दिशा क्या होगी भाई, माइनस आवेश के कारण क्या होता है, अंदर की ओर। इस बिंदु पर अंदर की ओर ये दिशा होगी। आई बात समझ में, इस बिंदु पर अंदर की ओर ये दिशा होगी। ध्यान देना इस बात पे भाई, प्लस के कारण तो बाहर की ओर, क्योंकि इसी की रेखा के अनुदिश, और इस पर अंदर की ओर यानी इसी रेखा के अनुदिश। तो अपन इसको क्या लिखेंगे, P से B की ओर। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, PB की ओर। समीकरण 2 दे दिया। अब दिक्कत ये है कि AP और BP का अपन को मान निकालना है। अब देखो यहाँ से ये कोण AOP, ये 90 कह सकता हूँ। तो ये देखो AOP 90 कह दिया। कौन से त्रिभुज में, AOP त्रिभुज में। 90 के सामने वाला कर्ण, ये हो गया आधार, ये हो गया लंब। तो क्या इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग सकती है, लग सकती है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है, ये AP² है, और आधार कितना है, A², और ये हो गया R²। तो यहाँ से देखो AP² बराबर AO² प्लस OP²। तो AP² बराबर A² प्लस R²। तो AP बराबर R² प्लस A² का अंडर रूट। अब जरा देखो त्रिभुज AOP वैसा का वैसा त्रिभुज नजर आ रहा है BOP। दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं, एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो जितना EP होगा उतना ही BP। तो अपन डायरेक्ट लिखेंगे कि इसी प्रकार से त्रिभुज BPO में भी BP² बराबर R² प्लस A²। तो BP बराबर R² प्लस A² का अंडर रूट। अब समीकरण 1 और 2 इन दोनों में APBP का मान रखते हैं। तो EA बराबर KQ/r² प्लस A² और दिशा AP की ओर। समीकरण 3 EB बराबर KQ/r² प्लस A², PB की ओर। समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 से अपन को क्या नजर आ रहा है भाई, अगर दिशा को छोड़ दें तो बाकी सारा दोनों एक समान है, यानी इनका परिमाण एक समान है लेकिन दिशा अलग अलग है। तो अभी देखो अपन क्या कहेंगे, EA बराबर, ये गलती से यहाँ पे EB लिखा गया है, ये है, सही कर देंगे इसको। तो EA बराबर EB, समीकरण 5 क्या निकल गया है, EA बराबर किसके होगा, EB के होगा, यानी इनका परिमाण आपस में समान है। अब अपन देखते हैं आगे।
अब ज़रा डायग्राम को ध्यान से देखो बेटा, ये ना तो x दिशा में है ना y दिशा में, इसी प्रकार से ये भी ना x दिशा में है ना y दिशा में, इन दोनों को लेकर आना पड़ेगा x y में। तो सर्वप्रथम अपन P बिंदु पर x एक्सिस खींचते हैं, ये रहा x एक्सिस, P बिंदु पर y एक्सिस खींचते हैं, ये रहा y एक्सिस। तो अब अपन ये को x और y में लेकर आएंगे, कैसे? घटक करके। इसी प्रकार से EB को भी अपन घटक करके लाएंगे। ये कोण अगर थीटा है तो इस एक्सिस के x एक्सिस के साथ ये भी कोण कितना होगा? थीटा, संगत कोण है। तो ये का इस x एक्सिस के साथ में जो कंपोनेंट आएगा, घटक आएगा, वो क्या होगा? ये cos थीटा, थीटा के साथ वाला ये cos थीटा होता है, और ये वाला क्या होगा? ये sin थीटा। इसी प्रकार से ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के कैसे हैं? एकांतर कोण है। ध्यान रखो, ये एक दूसरे के एकांतर कोण है। ये थीटा है तो EB का थीटा के साथ घटक क्या आएगा? EB cos थीटा, और EB का ये वाला घटक क्या होगा? EB sin थीटा। ध्यान देना इसमें, ये वाला घटक cos थीटा और ये वाला sin थीटा। आई बात समझ में? तो अब इन दोनों को ख़त्म करके अपन ने ये sin थीटा, EB sin थीटा, और ये cos थीटा, EB cos थीटा बना लिया। ठीक है। अब इन घटक से अपन विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।